हेलो एवरीवन, आरपीएससी प्रोग्रामर के रिवीजन की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन नया सब्जेक्ट है जिसका नाम होगा डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। ये पहले वाले पेपर में सेकंड पार्ट है, याद रखना। पहले वाले पेपर में अपन डीबीएमएस का कंप्लीट रिवीजन कर चुके हैं, उसकी प्लेलिस्ट इसमें आकर जाकर देख सकते हो। तो बात करें अपन कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क से समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या होता है। टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क कुछ भी नहीं होता गाइज। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है उस कंप्यूटर नेटवर्क में एक टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, जिसके अंदर से क्या होता है कि डिजिटल डिवाइस किसी वायरलेस या फिर वायर के द्वारा सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर रिसोर्स को शेयर किया जाता है। बस इतना ही टेली कम्युनिकेशन होता है। इसकी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा लिखोगे? डेटा कम्युनिकेशन। किसके बारे में बात करेंगे अपन? डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। डेटा कम्युनिकेशन के बारे में बात करें, डेटा कम्युनिकेशन यह होता है कि दो कंप्यूटर या फिर डिजिटल डिवाइस को आपस में डेटा को एक्सचेंज करते हैं तो उसको डेटा कम्युनिकेशन कह सकते हैं, ठीक है। और डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए आपको कौन कौन से कंपोनेंट की ज़रूरत होती है उनके बारे में बात करेंगे। इससे सवाल आपका ज़रूर बन सकता है। इसकी परिभाषा आपको समझ में आ गई कि डेटा कम्युनिकेशन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखो डेटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट। कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? जब कंपोनेंट्स की बात होती है तो इसके अंदर से आप 5 कंपोनेंट यूज़ करते हो। कितने करते हो? 5 करते हो। 5 में कौन कौन सा? पहला आपके पास में सेंडर होता है, कुछ भेजने वाला होता है। दूसरा बात करें तो रिसीवर होगा। कौन सा होगा? रिसीवर, ठीक है। रिसीवर के बाद में तीसरा बात करें तो आपके पास में मैसेज होना भी ज़रूरी है, वरना क्या सेंड करोगे? 3 हो गए। और चौथा बात करें तो कौन सा हो जाता है? चौथे का नाम लिखो आप ट्रांसमिशन। क्या लिखेंगे अपन? ट्रांसमिशन मीडिया, ये चौथा हो गया। और पांचवा बात करें तो प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल बात करें तो प्रोटोकॉल से वो होते हैं सेट ऑफ रूल्स को अपन प्रोटोकॉल कहते हैं। इन 5 कंपोनेंट को यूज़ करके आप डेटा कम्युनिकेशन को कर सकते हो। अगर आपको डेटा कम्युनिकेशन करना है, डेटा कम्युनिकेशन में से अगर इसमें से एक भी चीज़ मिस होती है तो उस डेटा कम्युनिकेशन को आप नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बात करते हैं डेटा कम्युनिकेशन को अपन इफ़ेक्टिवनेस किस प्रकार से बना सकते हैं। पहला बात करें तो सबसे पहले आपके पास में डिलीवरी होनी चाहिए। डिलीवरी का मतलब क्या होना चाहिए कि सेंडर जिस रिसीवर को डेटा भेजना चाहता है वहाँ पर डेटा पहुँचना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फ़ोन किसी और के पास में मिला रहे हो और फ़ोन किसी और के पास में चला जाता है, तो डेटा कम्युनिकेशन के अंदर से क्या हो जाता है? मिसमैच हो जाता है, ठीक। दूसरा बात करें तो आपके पास में एक्यूरेसी होनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब कि आप किसी और के पास में कुछ भेजना चाहते हो या फिर डेटा है वो सेंडर के पास में जो भेज रहे हो ना, वो जो आपने भेजा है वो उसके पास में भेजना मतलब पहुंचना चाहिए। एक्यूरेसी होना चाहिए, एक्यूरेट चीज़ होनी चाहिए। आपने किसी भी सपोज को अपने गर्लफ्रेंड के पास में कुछ भी लिख दिया तो वो कुछ चेंज होकर उसमें से मिसमैच होकर उसके पास में आधा ही डाटा जाता है, तो वो क्या समझेगी? कुछ नहीं समझेगी, ठीक है। तो एक्यूरेसी भी ज़रूरत होती है। दूसरा बात करें तीसरा नाम आ जाता है टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होता है कि डेटा एक गिवन टाइम पर ही रिसीवर तक पहुंचना चाहिए। मतलब कि आप पहुंचना चाहते हो, जैसे आपने कोई मैसेज किया, वो करीबन 3 या 2 सेकंड में उसके पास में पहुंच रहा है, ठीक है। एक्चुअल टाइम ये है, अगर आपने जो मैसेज किया है वो 10 दिन बाद में पहुंच रहा है, 10 दिन बाद में पहुंच रहा है तो वो कोई यूजलेस हो जाएगा, ठीक है। टाइमलाइन इसको कहा जाता है। आगे बात करते हैं जीटर के बारे में बात करें तो क्या होता है? जो रिसीवर एंड होता है ना, रिसीवर एंड पर पैकेट पहुंचने पर जो अराइवल टाइम होता है उस वेरिएशन को अपन क्या कह सकते हो? आप जीटर कह सकते हो। जीटर जितना कम होगा इफ़ेक्टिवनेस उतनी ही बढ़ जाती है, और जीटर बढ़ेगा उसमें इफ़ेक्टिवनेस उतनी ही कम हो जाती है, ठीक है। और बात करें तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए आप नेटवर्क मॉड्यूल होता है उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इतना याद रखना। अब मैंने बात बोली नेटवर्क मॉडल, तो नेटवर्क मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग डाल लो नेटवर्क मॉडल। क्या होता है नेटवर्क मॉडल? कौन कौन से मॉडल होते हैं उनके बारे में अपन बात करने वाले हैं। याद रखना, इसके अंदर से एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है। तो 2 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है नेटवर्क मॉडल? 2 टाइप का यूज़ किया जा सकता है। कौन कौन सा? पहला बात करें तो नाम आ जाता है TCP और IP।
दूसरा बात करें तो OSI मॉडल। ये दोनों के दोनों नेटवर्क मॉडल होते हैं, इनको अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहला बात कर लेते हैं अपन TCP/IP के बारे में। आप यहाँ पर लिखो कौन सा, TCP एंड IP के बारे में बात करते हैं। TCP/IP एक नेटवर्क मॉडल होता है। इसके अंदर से क्या होता है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है और इसको 1983 के अंदर से इसको पब्लिश किया गया। ठीक है, और किसके द्वारा, अरपा के द्वारा। अरपा की फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। TCP/IP होता है, इसमें से आपको 4 लेयर यूज होती हैं। कितनी लेयर होती हैं, 4 लेयर का यूज़ किया जा सकता है। अभी वर्तमान में बात करें जो अपडेटेड है उसमें से 5 लेयर यूज होती हैं। दोनों बात करेंगे 4 कौन कौन सी हैं, 5 एक बड़ी है तो वो कौन सी बात करते हैं। ठीक है, और बात करें जो TCP/IP मॉडल है ये एक प्रैक्टिकल मॉडल है। क्या जाता है गाइज, प्रैक्टिकल मॉडल है, प्रैक्टिकल मॉडल है। ठीक है, और बात करें तो इसके अंदर से आपको हॉरिजॉन्टल अप्रोच, हॉरिजॉन्टल अप्रोच का यूज होता है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हो। दूसरे वाला बात करेंगे अपन, वो दूसरे वाला आ जाता है। सबसे पहले बात करते हैं अपन 4 लेयर के बारे में कि 4 लेयर कौन कौन सी होती हैं, उन दोनों के बारे में बात करेंगे। जैसे आपके पास में ये एक TCP/IP का मॉडल आ गया गाइज। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार से आपके पास में 4 है। सबसे पहला बात करें तो सबसे पहला का नाम आ जाता है नेटवर्क लेयर। कौन सा लिखोगे, यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर हो गया। दूसरा बात करें तो दूसरा जाता है इंटरनेट लेयर। तीसरा बात करें तो तीसरा जाता है ट्रांसपोर्ट। कौन सा आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। और चौथा बात करें तो नाम आ जाता है एप्लीकेशन लेयर। ये 4 चीज़ इसमें से आपको देखने को मिलेंगी। इसको अपन L1 बोल सकते हैं, इसको L2, इसको L3 और इसको L4 हो जाता है। ये बेसिक है, क्या जाता है, बेसिक TCP/IP का मॉडल है। आगे बात करें तो गाइज एक अपडेटेड है, उस अपडेटेड के बारे में भी जिक्र करेंगे अपन। तो देखो आपको मैंने बताया कि अभी वर्तमान में कितनी यूज हो रही हैं, 5 यूज हो रही हैं। 5 कौन कौन सी यूज हो रही हैं उन्हीं के बारे में बात करें ना गाइज। ये 5 लेयर आपके पास में आ जाती हैं। ऊपर वाले में कोई भी चेंज नहीं किया गया तो एप्लीकेशन ही रही। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर आ गई। दूसरा बात करें तो ट्रांसपोर्ट वाले में भी कोई चेंज नहीं किया गया, ट्रांसपोर्ट वाले में वैसा का वैसा रहा। इंटरनेट वाले में भी कोई चेंज नहीं किया गया, इंटरनेट लेयर वाला रहा। ठीक है, नीचे वाला जो है ये यहाँ से एक डाटा लिंक लेयर निकाला गया। क्या निकाला गया गाइज, डेटा लिंक लेयर। ठीक है, लिंक लेयर निकाला गया। और एक और यहाँ से निकाल लिया गया फिजिकल लेयर। ये चीज़ें निकाली गई, इसको तोड़ा गया कहाँ से, ये इसको तोड़ा गया, ये इसके अंदर से निकाली गई। मतलब कि नेटवर्क लेयर से ही डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को निकाला गया। ये अपडेटेड है, याद रखना। इसमें से L1, L2, L3, L4, L5 ये होती हैं। समझ में आ गया इतना। आगे बात करते हैं। आगे बात करें इसी के बारे में तो TCP/IP के जो 5 लेयर होती हैं वो डेटा कम्युनिकेशन के लिए 5 यूज़ की जाती हैं। ऐसा नहीं कि एक को अपन छोड़ सकते हैं, 5 की 5 यूज होती हैं। और बात करें तो TCP/IP की जो 5 लेयर हैं उसमें जो कोडिंग होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा की जाती है, उसके लिए अलग से कोड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो ये था TCP/IP मॉडल। आगे बात करते हैं सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर का कौन सा बताया था मैंने, OSI मॉडल बताया था। कौन सा, OSI मॉडल। OSI मॉडल क्या है, इसको 1984 में पब्लिश किया जाता है। फुल फॉर्म आपसे पूछे तो याद रखना, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसको कहा जाता है। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया, इसको ISO के द्वारा पब्लिश किया जाता है 1984 के अंदर से। तो ये लिख सकते हो यहाँ पर ISO की फुल फॉर्म आपसे पूछे तो याद रखना, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। ऊपर वाला था ना वो क्या था,
TCP/IP मॉडल था वो प्रैक्टिकल था, ये वाला क्या है गाइस, ये थ्योरेटिकल है, ये याद रखना। यहाँ पर किया जाता है थ्योरेटिकल आ जाता है, थ्योरेटिकल मॉडल है। ठीक है, इतना समझ में आया। और बात करें तो ऊपर वाले में कितनी लेयर हुई थी, 5 लेयर यूज़ हो रही थी, यहाँ पर कितनी होंगी, 7 लेयर यूज़ होंगी, 7 लेयर का उपयोग होता है। ठीक है, और ऊपर वाला क्या था, हॉरिजॉन्टल आपने देखा था, हॉरिजॉन्टल अप्रोच इसमें से देखने को मिलती थी। इसमें से आपको क्या मिलेगी, वर्टिकल मिलेगी। क्या मिलेगी, वर्टिकल अप्रोच मिलेगी। अप्रोच होती है। अब बात करते हैं कि इसमें के अंदर से कौन कौन सी आपको लेयर देखने को मिलेंगी, उनके बारे में बात करते हैं। एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं अपन, जिसके अंदर से 7 आ जाएंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी और ऊपर वाली 7वीं हो गई। इतना समझ में आया। इसके अंदर से आप कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करोगे, सबसे पहले नीचे वाली है L1 बोला जाता है जिसको, इसको बोला जाता है फिजिकल। क्या बोल सकते हो आप, फिजिकल बोल सकते हो, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर से जब आप ऊपर जाते हो तो नाम आता है डेटा लिंक लेयर, इसको कहा जाता है। तीसरा बात करें, ये L2, ये L3 वाले को आप बोल सकते हो नेटवर्क। क्या बोल सकते हो, नेटवर्क कह सकते हो। L4 के बारे में बात करें तो L4 का नाम आ जाता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, L5 के बारे में बात करें तो L5 आ जाती है सेशन लेयर, सेशन लेयर। L6 के बारे में बात करें तो कौन सी आएगी, प्रेजेंटेशन लेयर लिख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर। और L7 के बारे में बात करें तो नाम आ जाता है एप्लीकेशन लेयर। कौन सी आएगी, एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर इसके अंदर से आपको देखने को मिल जाती हैं। और बात करें इसके अंदर से तो OSI मॉडल है वो TCP/IP मॉडल के बाद में आया था, याद रखना। और OSI मॉडल में TCP/IP मॉडल में एप्लीकेशन लेयर यूज़र के सबसे नज़दीक होती है, इसी कारण दोनों मॉडलों में जो हाई ऑर्डर उसको कहा जाता है। और OSI मॉडल में जो प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर में कोडिंग ऑपरेटिंग नहीं करता है, याद रखना, कौन नहीं करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता है। इसीलिए जो एप्लीकेशन होता है उसके जो फंक्शन होता है उसका यूज़ करना चाहता है और स्वयं अपने पास में कोड लिखना पड़ता है, ये याद रखना। अब बात करते हैं लाइन कॉन्फ़िगर के बारे में। इसके अंदर से आपको ज़रूर सवाल देखने को मिलेगा। किसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, लाइन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। यहाँ पर लिखो लाइन कॉन्फ़िगरेशन। लाइन कॉन्फ़िगरेशन का जब जिक्र होता है तो इसके अंदर से क्या होता है गाइस, इसमें से आपको 2 टाइप का लाइन कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। एक P2P मिलेगा जिसको पॉइंट टू पॉइंट बोला जाता है, और दूसरा बोला जाता है मल्टी पॉइंट। ठीक है, क्या बोला जाता है, मल्टी पॉइंट बोला जाता है। इन दोनों चीज़ों को याद रखना। सबसे पहले अपन जिक्र कर लेते हैं P2P के बारे में। P2P की फुल फॉर्म आपको पता है क्या है, पॉइंट टू पॉइंट इसको कहा जाता है। ठीक गाइज, अब P2P क्या है, P2P क्या आपको मैंने बताया कि पॉइंट टू पॉइंट कहा जाता है, या फिर इसको आप एक दूसरा नाम भी आपको देखने को मिलेगा, पीयर टू पीयर। क्या कह सकते हो आप, पीयर टू पीयर कह सकते हो। इसके अंदर से क्या होता है कि 2 डिवाइसों के बीच में एक डेडिकेटेड लिंक केबल लगाई जाती है जो P2P कनेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, डेडिकेटेड एक पाथ बनता है, किस में बनेगा, पॉइंट टू पॉइंट में बनता है। ठीक है, जैसे A1 आ गया और B आ गया, इन दोनों के मध्य जो पाथ बना है उसको डेडिकेटेड पाथ या डेडिकेटेड लिंक कहा जाता है। मैक्सिमम इसके अंदर से आप 2 डिवाइस का यूज़ कर सकते हो। आपसे क्या पूछेगा, आपसे इसके बारे में पूछेगा कुछ भी नहीं, आपसे पूछेगा यहाँ वाले के बारे में। इसको मैंने क्या बताया, इसको बताया मैंने डेडिकेटेड पाथ बताया। ठीक है, डेडिकेटेड पाथ या फिर लिंक बताया, उसके बारे में पूछेगा कि डेडिकेटेड पाथ किसके अंदर से होता है, 2-4 नाम दे देगा। अब बात करें P2P किसके अंदर से यूज होता है, जैसे अपन बात करें तो जो मेश टोपोलॉजी होती है, मेश टोपोलॉजी हो गई, इसके अंदर से P2P यूज होता है। दूसरा बात करें तो एक स्टार का होता है, ये पूछ सकता है, रिंग का पूछ सकता है,
कि इनके अंदर से कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो याद रखना P2P पॉइंट टू पॉइंट या फिर पीयर टू पीयर का यूज होता है। मतलब कि आपका ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दूसरा बात करते हैं मल्टी पॉइंट के बारे में। यहाँ पर लिखो मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट का जब जिक्र होता है तो इसको मल्टी ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। क्या कह सकते हो आप? मल्टी ड्रॉप एक नाम। दूसरा और लिखा दें क्या पर, इसको अपन ब्रॉडकास्ट के नाम से भी जान सकते हो। ब्रॉडकास्ट लिंक भी कह सकते हैं, दोनों नाम आपको देखने को। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि मल्टी पॉइंट क्या होता है। मल्टी पॉइंट इसके अंदर से क्या होता है कि एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन वह होता है जिसके अंदर से आप 3 या 3 से ज़्यादा डिवाइस एक सिंगल लिंक या फिर केबल से शेयर कर सकते हो। जैसे आपने बस टेक्नोलॉजी देखी थी, बस टोपोलॉजी के अंदर से इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो लेन वेन, दोनों में इसका यूज़ कर सकते हो। और इसके अंदर से बात करें ना गाइज, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ कमियां होती हैं। उन कमियों के बारे में बात करें तो पहली जो कमी आती है रिलायबिलिटी की। क्या होती है? रिलायबिलिटी की कमी आपको देखने को मिलेगी। क्या होती है रिलायबिलिटी, उसी के बारे में बात करें ना। रिलायबिलिटी के बारे में बात करें, सपोज करो ये एक केबल आ गई, यहाँ पर ए आ गया, यहाँ पर बी आ गया, यहाँ पर सी आ गया और यहाँ पर डी आ गया। आपने सभी कनेक्शन से जुड़े हो, जैसे ए यहाँ पे बैठा है, बी यहाँ पे बैठा है, सी यहाँ पे बैठा है और डी यहाँ पे बैठा है, इस प्रकार से कनेक्शन है। अब मैं डी को कोई पर्सनल मैसेज करना चाहता हूँ, इसके पास में मैंने कोई मैसेज किया तो वो इसके पास में भी शो होगा, इसके पास में भी शो होगा और इसके पास में भी शो होगा। तो यहाँ पर रिलायबिलिटी का बात करें तो सिक्योरिटी होता है, मतलब इसके अंदर से प्राइवेसी ज़ीरो हो जाती है आपकी। लेकिन एक इसकी कमी आती, कमी नहीं, वो उसको बोल सकते हो, ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव ज़रूर मिल जाती है। कॉस्ट इफेक्टिव कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर से आपको ज़रूर देखने को मिल जाता है, लेकिन रिलायबिलिटी होती है वो शून्य हो जाती है। और आपको रिलायबिलिटी किस में मिलेगी? रिलायबिलिटी उसमें मिलेगी पीयर टू पीयर में मिलेगी, बोले तो पॉइंट टू पॉइंट में मिलेगी। जैसे आप अपने व्हाट्सएप पे कोई मैसेज करते हो अपने गर्लफ्रेंड को या फिर किसी भी चाहने वाले को, तो उसके अंदर से क्या होता है कि आपकी प्राइवेसी होती है वो आपके पास में रहती है या फिर अगले वाले के पास में रहती है। उसके अंदर से P2P का यूज़ किया जाता है। अब बात करें ना गाइज, तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन को यूज़र अपनी रिक्रूटमेंट के हिसाब से सिलेक्ट करता है, ठीक है। आगे बात करें, देखो कौन कौन सी जो चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहला नाम लिखो आप यहाँ पर रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी रिक्वायर्ड, रिलायबिलिटी रिक्वायर्ड है वो P2P में यूज होगी। किस में यूज होगी? P2P में। दूसरा बात करें इसी के साथ में, नाम लिखो आप कॉस्ट इफेक्टिव। किसके बारे में बात करेंगे अपन? कॉस्ट इफेक्टिव के बारे में। और कॉस्ट इफेक्टिव आपको MP में मिलेगी। MP बोले तो मल्टी पॉइंट में आपको देखने को मिल जाती है। जो लाइन कॉन्फ़िगरेशन है वो फिजिकल लेयर पर काम करता है, ये भी याद रखना। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी, या फिर जिसने पहले पढ़ ली उसका थोड़ा बहुत रिकॉल हो गया होगा। आगे बात करते हैं, नाम लिखो आप यहाँ पर ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में, ठीक है। क्या बात करेंगे अपन? ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में। ट्रांसमिशन मोड या फिर मोड के बारे में बात करेंगे, मीडिया के बारे में नहीं, ठीक है। ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? ये एक कम्युनिकेशन मोड इसको आप कह सकते हो। इसके अंदर से आपको क्या कहते हैं कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डेटा कम्युनिकेशन होता है उसके नेचर को ट्रांसमिशन मोड के द्वारा डिफाइन किया जाता है, मतलब उसके द्वारा बताया जाता है। मुख्य रूप से बात करें तो ट्रांसमिशन मोड होता है वो 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होगा? पहला बात करते हैं, नाम आता है इसका सिंप्लेक्स। कौन सा आएगा? सिंप्लेक्स मोड आएगा। दूसरा बात करें तो नाम आ जाता है डुप्लेक्स, डुप्लेक्स मोड। आगे बात करें तो इसको 2 भागों में बांट दिया जाता है। पहले का नाम आता है हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, और इसको आ जाता है फुल डुप्लेक्स। इस प्रकार से इसका ट्रांसमिशन मोड का यूज होता है। सिंप्लेक्स मोड क्या होता है, डुप्लेक्स मोड क्या होता है, इन दोनों के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। पहला लिख लो आप यहाँ पर, किसके बारे में? सिंप्लेक्स मोड के बारे में बात कर लेते हैं। सिंप्लेक्स मोड, सिंप्लेक्स मोड कुछ नहीं होता गाइज, इसमें से आपको एक सेंडर मिलेगा और एक रिसीवर मिलेगा, बस इतना ही देखने को मिल जाता है। या फिर बात करें तो इस मोड के अंदर से सेंडर केवल डेटा को सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है,
ठीक है, याद रखना रिसीवर नहीं कर सकता। इसके अंदर से आपको रिसीवर देखने को नहीं मिलेगा। किस प्रकार से देखने को मिलेगा, देखो जैसे आपने किसी के पास में डेटा भेज दिया, बस उसके पास में वो देख पहुंच गया। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल बात करते हैं। जैसे प्रिंटर है, प्रिंटर को आपने कमांड दे दी, कमांड देने के पास में वो आपको आउटपुट निकाल कर दे देगा, मतलब कि प्रिंट निकाल के दे देगा और कुछ नहीं कहेगा। आपने कहा उसका आपका कहना मान लेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर होगा, सिंप्लेक्स मोड के अंदर से होगा। मतलब सीधी सीधी सी बात, अपन गांव की भाषा में नहीं कहते कि वो बहुत सीधा बंदा है। सीधा बंदा क्या कि आपने कहा, आपका कहना मान लिया, आपको उसने पलट कर जवाब नहीं दिया। तो याद रखना सिंप्लेक्स मोड में ये काम होता है। किस प्रकार से होगा, बात करें तो इस मोड के अंदर से सेंडर केवल डेटा सेंड कर सकता है, रिसीवर नहीं कर सकता, याद रखना। और रिसीवर डेटा रिसीव कर सकता है, सेंडर नहीं कर सकता, इतना याद रखना। आपने कही बात, इसने मान ली, ये वाला वापस आपको जवाब नहीं देगा। इसकी डायरेक्शन आपको याद रखनी है। क्या इसमें से डायरेक्शन होती है, यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शन इसका यूज होता है, ये याद रखना। सिंप्लेक्स मोड आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे बात करेंगे अपन किसके बारे में, डुप्लेक्स मोड के बारे में। और डुप्लेक्स मोड के बारे में बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने हाफ डुप्लेक्स के बारे में। आपसे कुछ इसके बारे में क्या पूछेगा, आपके इसको एग्जाम्पल पूछ सकता है और कुछ नहीं होता। हाफ डुप्लेक्स के बारे में बात करें ना गाइस, तो कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसके अंदर से। आपको इसके अंदर से डेटा सेंडर डेटा सेंड कर सकता है, रिसीवर भी डेटा सेंड कर सकता है। मतलब कि जैसे आपने ए दबाया, ए के पास में यहाँ से बी आया, इतना समझे। फिर क्या होता, देखो मैंने इसको मैं बता देता हूँ। ये इसने डाटा सेंड किया और ये इसने डायरेक्शन सेंड कर दी। मतलब कि इसका जो मोड है वो बाई डायरेक्शनल आपको देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर से क्या होता है, ए डेटा को सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है। तो जैसे ये रिसीवर बना तो ये सेंडर बन जाएगा, अगर ये रिसीवर बना तो ये सेंडर बन जाएगा। बस इतनी सी कहानी इसके अंदर से आपको देखने को मिलेगी। डायरेक्शन मैंने बता दी कि कैसी होती है, बाई डायरेक्शन होती है। ठीक है, कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल आपको इसके अंदर से देखने को मिल जाती है। इसके एग्जाम्पलों के बारे में बात करें तो नाम आ जाता है वेब ब्राउज़र। क्या मिलेगा आपको, वेब ब्राउज़र मिलेगा। वेब ब्राउज़र के बाद में वॉकी टॉकी, क्या मिलेगा, हेलो हेलो चार्ली वाला देखा होगा आपने, वॉकी टॉकी हो गया। एक और बात कर लेते हैं, नाम आता है हब। ये सारे के सारे क्या आते हैं गाइज, हाफ डुप्लेक्स का काम होता है। मतलब कि जब ये डेटा भेजेगा, इसके पास में डेटा पहुंच गया, डेटा पहुंचने के बाद में ये दोबारा से क्या बनता है, सेंडर बनता है। वॉकी टॉकी में आपने देखा होगा, वॉकी टॉकी में क्या देखा आपने, पहले वाला बंदा बोलता है, अगले वाला सुनता है। सुनने के बाद मतलब पहले वाले की बात कंप्लीट हो गई, ओवर बोलने के बाद में दूसरे वाला बंदा जो सुन रहा था वो बोलता है, पहले वाला जो बोल रहा था उसके पास में सुनाई देता है। इस प्रकार से काम होता है। ठीक है, तीसरा बात करते हैं। तीसरा कौन सा आएगा, तीसरा लिख लो आप यहाँ पर, फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर से क्या होता है गाइस, जैसे आपने ए लिखा, बी लिखा, इसके एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको, ज़्यादा दिमाग में रहेगा कि इसके अंदर से क्या होता है, सेंडर और रिसीवर एक साथ में डेटा को सेंड और रिसीव कर सकते हैं एक ही समय में। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो बाई डायरेक्शन आपको देखने को मिलती है। जैसे आपने व्हाट्सअप चैट देखी होगी या फिर फ़ोन कॉल देखा होगा, आप जैसे बात कर रहे हो फ़ोन के ऊपर, फ़ोन पे बात करें तो वो अगले वाला भी बंदा बोल रहा है और आप भी बोल रहे हो, तो आप दोनों के अंदर जब बहस चलती है तो क्या है, प्रॉपर आपको दोनों का कम्युनिकेशन कंटिन्यू चलता है। मतलब कि सेंडर और रिसीवर का जो है जो बातचीत चल रही है वो कंटिन्यू आपकी चल रही है। ऐसा नहीं कि पहले वाले को रुकना पड़ेगा दूसरे वाले को, ऐसा काम नहीं होता यहाँ पर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मोड के बारे में पता चल गया होगा, किसके बारे में, जो ट्रांसमिशन मोड है इनके बारे में। अब बात करते हैं, नाम लिखो आप यहाँ पर, किसके बारे में चर्चा करेंगे अपन, बात करेंगे अपन टोपोलॉजी के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी होता क्या है कि नेटवर्क के अंदर से कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से जिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कनेक्ट होते हैं उसे टोपोलॉजी कहा जाता है। और टोपोलॉजी आपको दो टाइप की देखने को मिलेगी। कितने टाइप की देखने को मिलेगी, दो टाइप की मिलेगी। पहला बात करते हैं, नाम आता है फिजिकल टोपोलॉजी होता है, और दूसरा बात करें तो नाम आ जाता है लॉजिकल टोपोलॉजी। इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। फिजिकल टोपोलॉजी क्या होता है, फिजिकल टोपोलॉजी होता है वो फिजिकल लेयर पर काम करती है, याद रखना। और इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर पर नोड को किसी भी प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, अरेंज किया जा सकता है, या फिर आप बोल सकते हो किसी प्रकार से प्लेसमेंट इसको कर सकते हो।
अब बात करें तो फिजिकल टोपोलॉजी के बारे में जब चर्चा हो रही होती है तो इसके कितने टाइप होते हैं, तो यहाँ पर लिखो फिजिकल टोपोलॉजी के प्रकार, कितने प्रकार की होती है उनके बारे में बात करेंगे गाइस। तो देखो सबसे पहले बात करेंगे अपन मेष के बारे में, ठीक है, मेष के बारे में। दूसरा आ जाता है बस टोपोलॉजी। तीसरा लिखो आप, तीसरा कौन सा लिखोगे, तीसरे का लिखो आप यहाँ पर स्टार। चौथा बात करें तो आ जाता है रिंग। पांचवा बात करें तो पांचवा कौन सा लिखोगे, ट्री। और छठा लिखोगे तो आप आ जाता है हाइब्रिड। इसके बारे में अपन ओनली चीज़ें देखेंगे किस प्रकार से काम करती है वो सारी चीज़ें। पहले अपन बात कर लेते हैं किसके बारे में, यहाँ पर लिखो आप मेष टोपोलॉजी के बारे में। मेष टोपोलॉजी किस प्रकार से काम करेगी, तो मेष टोपोलॉजी होता है वो एक कंप्लीट ग्राफ होता है, याद रखना। और मेष टोपोलॉजी में एक कंप्यूटर नेटवर्क जितने भी कंप्यूटर होते हैं उसके साथ में एक डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक के साथ में कनेक्ट रहता है। जैसे एक छोटा सा डायग्राम बनाऊँ, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ और ये इसके साथ और ये इसके साथ, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। इसके अंदर से आपको न्यूमेरिकल पूछ सकता है, न्यूमेरिकल फॉर्मूलों के बारे में ज़रूर याद रखना। अगर आपसे पूछा कि सभी कंप्यूटर हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट हैं, उसका जो फॉर्मूला होगा n-1 होगा, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ वायर या फिर केबल के बारे में पूछ ले तो आप क्या बताओगे, n-1 अपॉन का 2 बताना। पहला फार्मूला, दूसरा फार्मूला, एक तीसरा फार्मूला और बात कर लेते हैं। कंप्यूटर पर इनपुट आउटपुट पोर्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके फॉर्मूले का n-1 होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ डिवाइस इसको कहा जाता है, फिर नंबर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, नंबर ऑफ नोड कह सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको समझनी है। आगे बात करें इसी के बारे में तो थोड़ा सा चीज़ों के बारे में कि ये मेष टोपोलॉजी, इतनी टोपोलॉजी अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज अपन देख लेते हैं। ये क्या है कि कॉस्टली होती है, कॉस्टली होती है तो इसका डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल जाता है। और नंबर ऑफ़ वायर्स की ज़रूरत ज़्यादा होती है, ये इसका 2 डिसएडवांटेज आपको देखने को मिल जाते हैं। डिसएडवांटेज तो ये आपने देख लिया, एडवांटेज क्या होते हैं, ये एक रिलायबल होती है, सिक्योर होती है, रोबस्ट होती है, सारे के सारे आपको इसके डिसएडवांटेज देखने को मिल जाते हैं। और मेष टोपोलॉजी को वेन में बहुत ज़्यादा यूज लिया जाता है, वाइड एरिया नेटवर्क में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपकी जो है मेष टोपोलॉजी है वो कंप्लीट हो जाती है। एक बात और कर लेते हैं अपन, किसके बारे में, बस टोपोलॉजी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे अपन, बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी के बारे में जिक्र करें तो क्या होता है कि बस टोपोलॉजी के अंदर से एक सिंगल केबल यूज की जाती है जिसे बैकबोन केबल या फिर कोएक्सियल केबल कहा जाता है। जैसे हम आपने बात की कि मल्टी पॉइंट का यूज इसके अंदर से होता है। और बैकबोन, एक बैकबोन केबल दूसरी बैकबोन को क्या करती है, रिपीटर के द्वारा जोड़ा जाता है। और जो बस टोपोलॉजी के अंदर से जो मेन जो केबल होती है उसको अपन कोएक्सियल केबल होता है उसका यूज होता है। और एक कंप्यूटर को ड्रॉप लाइन केबल के द्वारा बैकबोन केबल के द्वारा जोड़ा जाता है। नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बैकबोन आ जाती है, इसको आप बोल सकते हो ये कोएक्सियल केबल जाती है। यहाँ से एक कंप्यूटर जुड़ गया ए, यहाँ से जुड़ गया दूसरा, एक यहाँ से जुड़ गया तीसरा, एक यहाँ से जुड़ गया ये। इन दोनों के मध्य जो चीज़ जुड़ी हुई है इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप बोल सकते हो ड्रॉप लाइन। क्या बोल सकते हो, ड्रॉप लाइन बोल सकते हो, ठीक है। इसको ड्रॉप लाइन बोल सकते हो। इस वाले पॉइंट को क्या बोलोगे, इस वाले पॉइंट को बोलोगे टेप। क्या बोलोगे, टेप बोलोगे। ये कोएक्सियल केबल आ जाती है सीसी, इसको बोल सकते हैं सीसी। और यहाँ से दूसरी अगर कोएक्सियल केबल आपको जोड़नी है तो यहाँ पर आपको रिपीटर लगाना पड़ेगा। रिपीटर लगाने के बाद में आप दूसरी जोड़ सकते हो। ड्रॉप लाइन और बैकबोन जो केबल होती है उसको टेप डिवाइस या फिर इसके द्वारा जोड़ा जाता है। और इसके अंदर से आपको मल्टी पॉइंट का यूज किया जाता है। किसका यूज करोगे, मल्टी पॉइंट का। P2P है, अपन ने देख लिया कि P2P किस में होता है, ओनली बस टोपोलॉजी के अंदर से आपको मल्टी पॉइंट का यूज होता है। अगर इसके अंदर से आपसे पूछे कि कुछ फॉर्मूले हैं उनके बारे में याद कर लेते हैं कि टोटल वायर नंबर है, इसके अंदर से आपको कितना बताओगे, n+1 का फॉर्मूला यूज़ करना है। ये किसके लिए, टोटल वायर्स इन बस टोपोलॉजी के अंदर से आपको बताना है। टोटल इनपुट आउटपुट के बारे में बात करें तो n होती है, ठीक है। और टोटल इनपुट पोर्ट के बारे में बात करें तो भी आपको n देखने को मिल जाती है। अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं। एडवांटेज ये होता है कि इसके अंदर से आपको वायर की कम जरूरत पड़ती है और कॉस्ट इसको कम आती है। डिसएडवांटेज के बारे में बात करें तो इसका डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलेगा कि इसके अंदर से आपको ये सिक्योर नहीं होती है।
कोलिजन इसके अंदर से होता है और रिलायबल भी आपको देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज आपको देखने को मिलता है। और लेन के अंदर से बस टोपोलॉजी का मैक्सिमम यूज किया जाता है, याद रखना। ठीक है, क्या कर सकते हो आप, जो लेन होता है लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर से बस टोपोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है। आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। कंटिन्यू अपन क्लास करते रहेंगे।